We study the part 3 of 5th unit of instrumental method of analysis, that is affinity chromatography. In this, it is a technique used to separate and purification of the biochemical mixture. बेसिकली सबका प्रिंसिपल सेम ही होता है. क्रोमेटोग्राफी मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट में से एक सिंगल को प्योरीफाई करना होता है. इसमें बायोकेमिकल का मिक्सचर में से एक सिंपल लाइक चीज़ को सेपरेट करना है, प्योरीफाई करना है. ये बेसिकली हाईली स्पेसिफिक टेक्निक होती है और रिवर्सिबल बायोकेमिकल रिएक्शन इसमें होती है. इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द स्पेसिफिक अफिनिटी बिटवीन द स्टेशनरी फेज एंड द एनालाइट. इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे. इट इज़ बेसिकली द स्टेशनरी फेज कंसिस्ट ऑफ सपोर्टिंग मीडियम ऑन विच द सबस्ट्रेट और द लीगेंट इज बॉन्डेड कोवलेंटली टू सच एज दैट दे डिड. सो बेसिकली जो स्टेशनरी फेज़ है उसमें क्या होता है, सपोर्टिंग मीडियम होता है जो क्या कहता है कि इन विच जो सबस्ट्रेट जो लीगेंट होता है वो बॉन्ड हो जाता है कोवलेंटली, उसके साथ होता है बॉन्ड हो जाता है. उसकी वजह से क्या होता है कि द रिएक्टिव ग्रुप दैट आर एसेंशियल फॉर बाइंडिंग ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल्स आर बीन एक्सपोज्ड. जो टारगेट मॉलिक्यूल्स है, जो रिएक्टिंग ग्रुप जो होते हैं वो टारगेट मॉलिक्यूल से बाइंड हो जाती है. इसके बाद फिर क्या होता है, इसमें हम लोग और पढ़ेंगे इसका प्रिंसिपल में. फिर क्या आता है, अ क्रूड मिक्सचर इज पास थ्रू द कॉलम, मतलब उसमें मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं उसमें से वो पास करा जाता है कॉलम के अंदर से, जिसकी वजह से क्या होता है सब्सटेंस बाइंडिंग टू द साइट फॉर विच द इमोबिलाइज सबस्ट्रेट बीइंग एबल. जो इमोबिलाइज सबस्ट्रेट होता है वो बाइंड करता है स्टेशनरी फेज के साथ, वाइल ऑल दी अदर सब्सटेंस एल्यूट इन दी वॉइड ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट. अब इसको हम लोग आसानी तरीके से समझेंगे क्या है. तो लाइक हमारा जो अदर सब्सटेंस एल्यूट हो जाता है, इसके बाद फिर क्या होता है, जो हमारा जो डिजायर्ड मॉलिक्यूल है, तो हमारा जो फालतू के सब्सटेंस रिमूव हो गए. उसके बाद फिर जो हमारा जो रिक्वायर्ड जो मॉलिक्यूल है जो हमें करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, जो पहले बॉन्ड हो चुके हैं उसके साथ, तो उसको हम लोग एल्यूट कर देते हैं बाय कंपीटिंग लिगेंड्स ऑफ द मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज. को हम लोग आसानी से समझते हैं कैसे. पहले हम लोगों ने ये जो कॉलम लिया है, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी की जो कॉलम लिया है, इसके अंदर हमने ना रेजन डाल दिया, ठीक है. अब इसके बाद वो मॉडिफाइड रेजन हम लोग, जैसे कि पर्टिकुलरली जिसके लिए हमें चाहिए उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन बनाते हैं हम रेजन का. अब इसके बाद क्या होता है, पहले इक्लिब्रिएट करते हैं. इसमें क्या होता है कि नॉर्मली जो बफर सोल्यूशन है वो पास करते हैं इसके अंदर से, मोबाइल फेस पास करते हैं इसके अंदर से. तो एक इक्लिब्रिएट मतलब हमारा जो बेस लाइन है वो क्रिएट हो जाता है. हमेशा सब में ना हम लोग जैसे ब्लैंक रनिंग करते हैं, इसमें भी वही चीज़ होती है. उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका जो मॉडिफाइड रेजिन जो हमें चाहिए वो ले लेते हैं जो पर्टिकुलर लिगेंड से बाइंड होगा. तो हम इसका क्या करेंगे, हमने मॉडिफाइड रेजिन ले लिया. अब इसके बाद लोडिंग ऑफ द सैंपल करेंगे. अब सैंपल में डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट है एज वी नो. तो उसके बाद फिर हम लोग डालेंगे, लोडिंग ऑफ द सैंपल करेंगे. उसके बाद फिर क्या है, हम लोग देखो इसको हमने थोड़ा जूम आउट करके बनाया. ये मॉडिफाइड रेजिन है, इसके बाद फिर स्पेसर मॉलिक्यूल है और फिर स्टेशनरी लिगेंड है. ये सब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे आगे. अब इसके बाद लोडिंग हो गया और सैंपल की इसके बाद क्या हो गया, वॉशिंग करेंगे. वॉशिंग में बेसिकली क्या है कि हमने जैसे ये लिगेंड है, प्रोटीन लिगेंड है, इधर जिससे बाइंड हो रहा है, ठीक है. जो सैंपल है बहुत सारे फालतू के मॉलिक्यूल्स है, बट जो हमारा डिजायर्ड वन है जो प्रोटीन है वो बाइंड होगा, ठीक है. एंटीबॉडी एंटीजन हमने एग्जांपल लिया, वो इंटरेक्शन होगा इसके अंदर. और जो फालतू के मॉलिक्यूल जैसे आप ग्रीन वाला देख सकते हैं वो इधर से पहले फ्लोट कर रहे होंगे इसके अंदर से और वो निकल जाएंगे. तो उसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे, इन वॉशिंग क्या करते हैं हम लोग, लेस कंसनट्रेशन सॉल्ट पास करते हैं इस कॉलम के थ्रू, जिसकी वजह से अनवांटेड मॉलिक्यूल जो फ्लोट कर रहे होते हैं आर रिमूव्ड. एंड इसके बाद क्या होता है कि जो डिजायर मॉलिक्यूल है जो बाइंड होने चाहिए वो बाइंड हो जाते हैं इसके साथ. अब इसके बाद आता है एल्यूजन. एल्यूजन में बेसिकली क्या होता है, हमारा जो डिजायर्ड मॉलिक्यूल बाइंड हो गया, हमने अनवांटेड तो हटा दिया. अब डिजायर्ड मॉलिक्यूल को अलग से आइसोलेट करने क्या करेंगे, एल्यूजन के प्रोसेस में हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या करेंगे, पास टू द कॉलम इन विच द लीड कंपाउंड ब्रेक्स द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉडिफाइड रेजिन एंड द सैंपल. तो मॉडिफाइड रेजिन जो ये है और उसके बाद जो सैंपल इनके बीच बॉन्ड ब्रेक होता है बिकॉज हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन डालते हैं और उसके बाद सैंपल एल्यूट आउट हो जाता है. अब इसके बाद फिर हम लोग कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, स्टेशनरी फेज लिगेंड और प्योरीफाइड लिगेंड. स्टेशनरी फेज लिगेंड फॉर एग्जांपल प्रोटीन ए लेंगे, तो उसका जो प्योरीफाइड लिगेंड लेंगे IgG लेंगे. उसके बाद फिर जैसे और भी एग्जांपल जैसे गिवन है, हेपेरिन का होता है ग्रोथ फैक्टर जो बेसिकली हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं प्योरीफाइड प्रोटीन की तरह. अब कंपोनेंट ऑफ अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी में कहते हैं जो मैट्रिक्स होता है बेसिकली हम जो लेते हैं वो इनर्ट होना चाहिए एंड इट शुड बी सपोर्टिव. It should be inert support to the ligand and can bind directly or indirectly to the couple. अब इसके कुछ आइडियल प्रॉपर्टीज़ है, वो केमिकली, फिजिकली और मैकेनिकली सब स्टेबल होना चाहिए, easily coupled with the ligands and spacer atom and ligands, ये सब के बारे में. इट्स गुड फ्लो प्रॉपर्टी होनी चाहिए. अब जो स्पेसर आर्म है, स्पेसर आर्म जो हमने यहाँ पढ़ा था, स्पेसर आर्म जो है, स्पेसर आर्म बेसिकली क्या होता है, इट इम्प्रूव्स द बाइंडिंग बिटवीन द लिगेंड एंड द टारगेट मॉलिक्यूल बाय ओवरकमिंग एनी इफेक्ट और स्टेरिक हिंडरेंस, ठीक है. बेसिकली बाय द नॉन बॉन्डिंग इंटरैक्शंस. अब इसके बाद फिर लिगेंड होता है. लिगेंड जो बेसिकली तो मॉलिक्यूल्स होते हैं तो बाइंड जो करता है बाइंड रिवर्सिबली विद द स्पेसिफिक टारगेट. जो लिगेंड है जो हमने देखा रेड वाला, जो स्पेसिफिक टारगेट से बाइंड करता है उसको लिगेंड कहते हैं. फॉर एग्जांपल फॉर एंटीबॉडी आइसोलेटिंग एन
एंटीजन वी मेड रिक्वायर्ड द लिगेंड, ठीक है। हम उसके बाद फिर क्या था, स्टेप्स हम पढ़ेंगे। उसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग एक सेल लिया, उसको लाइजेट कर, सेल को लाइसिस कर लिया, उसको जो लाइसेट जो उसके अंदर का बचेगा उसको वो हम लोग सैंपल की तरह यूज़ करेंगे। उस सैंपल में क्या होता है, बेसिकली अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, सब कुछ, ठीक है। अब प्योरिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेशनरी फेज मॉडिफाई रेजन होता है जो सॉलिड होता है, और मोबाइल फेज क्या होगा, लिक्विड होगा जो सॉल्वेंट और बफर होगा, ठीक है। ऐसे हम स्टेशनरी फेज चूज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द सैंपल। जो भी स्टेशनरी फेज होगा सैंपल के बेसिस से हम लोग चूज करेंगे कौन सा सैंपल हम यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू आइसोलेट द एंटीबॉडी देन आर स्टेशनरी फेज मस्ट बी एंटीजन। तो एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होगा तो हमारे को जो डिजायर्ड चीज़ चाहिए वो मिल जाएगी। उसका फॉर आइसोलेशन ऑफ द हिस्टैक प्रोटीन एयर वी रिक्वायर्ड दी निकल बॉन्डेड रेजिन, जो निकल और रेजिन चाहिए हमें इसके लिए। तो हमें जैसे कि हिस्टैक प्रोटीन को आइसोलेट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या लेंगे, निकल बेस्ड निकल बॉन्डेड रेजिन लेंगे, ऐसे रेजिन लेंगे जिसके अंदर निकल होगा। अब कॉलम की पैकिंग होगी, ठीक है, हमारा को चीज़ होगा, कॉलम की पैकिंग करेंगे। इसमें क्या होता है, स्टेशनरी फेस फिल्ड इन द कॉलम प्रॉपर्ली, और उसका होता है इक्विलिब्रेट करेंगे। हमने पढ़ा था ब्लैंक सैम्पलिंग, ब्लैंक वाला रन करेंगे, उसके बाद करेंगे इक्विलिब्रेट कर लेंगे। इन दिस द बफर सोल्यूशन इज बीइंग एडेड इन द कॉलम टू इक्विलिब्रेट द कॉलम। इन दिस द इक्विलिब्रेट कॉलम इज ऑल्सो इंश्योर्स दैट आर कॉलम इज रेडी फॉर द प्योरिफिकेशन प्रोसेस। उसका करके हम लोग सैंपल लोडिंग करेंगे। सैंपल लोडिंग ऐसे हमने बताया था कि सैंपल को लोड कर देंगे इसके अंदर। दिस सैंपल इज बीइंग मिक्सड विद द मोबाइल फेज एंड रन इनटू द कॉलम। तो सैंपल प्लस मोबाइल फेज डालेंगे तो उसके से रन के अंदर, कॉलम के अंदर रन करेगा। और सैंपल कंटेनिंग डिफरेंट कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट हमें पता है कि कंटेन करता है सैंपल। उसमें से जो मॉलिक्यूल कंपोनेंट होंगे जो हाई एफिनिटी शो करेंगे विद द मॉडिफाइड रेजिन, मॉडिफाइड रेजिन के साथ जो हाई एफिनिटी शो करेंगे वही जाकर उससे बाइंड कर जाएंगे, और फिर वो अपना बेसिकली उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इसकी वॉशिंग करेंगे और फिर एल्यूजन करेंगे जो हमने इधर पढ़ा है। अब कुछ एप्लीकेशन पढ़ते हैं क्रोमेटोग्राफी की, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। तो इट इज हेल्प्स इन प्रोटीन प्योरिफिकेशन, एंटीबॉडी प्योरिफिकेशन, एंजाइम प्योरिफिकेशन, वैक्सीन डेवलपमेंट में जैसे एंटीजन एंटीबॉडी हमने निकाला, प्योरीफाई किया। फिर बायोमार्कर डिस्कवरी के लिए यूज़ करते हैं। फिर प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। प्रोटीन से इसमें सिंगल चेन प्रोटीन एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। रिकम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए डायग्नोस्टिक, ऐसे लाइक फॉर एग्जांपल एलिसा एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो पढ़ा था बायोटेक में। और फिर सेल थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं, लाइक प्योरिफिकेशन ऑफ द सेल्स यूज़ कर देते हैं। उसके बाद आता है थेरेपेटिक प्रोटीन प्रोडक्शन। ये सारे हमारे एप्लीकेशंस हैं।